हम में से बहुत से लोग लग्जरीज की तलाश में रहते हैं अपनी खुशियों के लिए। एक अच्छी सी आलीशान गाड़ी, बड़ा सा घर विद अ गार्डन एंड फॉरेन ट्रिप्स, वेकेशंस। बट थिंक अबाउट अ पर्सन जिसकी लाइफ में बेसिक्स भी नहीं है ठीक से। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अगर इसके लिए स्ट्रगल करना पड़े तो कैसी फीलिंग होती है और इसके सामने कितनी इम्पोर्टेंस है लग्जरीज की। That is what we are going to understand in today's poetry. Embankment by T.E. Hume. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने ऑनलाइन कोचिंग बैच के बारे में सेमेस्टर 2 एमए इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो कि जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। देयर इज अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का लिंक, जहां पर क्लिक करके आप इस बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। पहले टीई ह्यूम जी को थोड़ा सा जानते हैं, फिर पोइट्री जानेंगे। बॉर्न 1883 एंड डाइड वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 34 आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ अ शेल अटैक। इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक। मेजर इन्फ्लुएंस मॉडर्निज्म पर रहा है इनकी राइटिंग का। आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स सब में एक्टिव रहे हैं एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इमेजिज्म। आज हम करेंगे ये पोइट्री एम्बैंकमेंट, जिसको फैंटेसिया ऑफ अ फॉलन जेंटलमैन ऑन अ कोल्ड बिटर नाइट भी बोला जाता है। एक ओल्ड पर्सन की कहानी है जिनका कभी बहुत अच्छा ग्लोरियस फैंटास्टिक पास्ट रहा होगा, बट ही इज अ फॉलन पर्सन नाउ। 1909-1912 के अराउंड लिखी गई थी। सबसे पहले न्यू एज नाम की मैगजीन में पब्लिश हुई थी और उसके बाद रिपोस्ट्स में पब्लिश हुई थी 1912 में। ऑनेट ब्यूटी से शिफ्ट होकर एक सिंपल वार्मथ की तलाश में है एक पर्सन। अर्ली ट्रेड्स ऑफ मॉडर्निज्म पोएट्री हमें यहाँ पर नजर आता है। इट कैप्चर्स अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव फ्रॉम beautiful luxurious life to appreciating simple simplicities in life and is a great hallmark of early modern poetry. तो ये पोइट्री एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक ठंडी और बिटर नाइट में, बिल्कुल कड़वी रात में, सिर्फ सादगी और आराम से रहना चाहता है। मुझे बस एक ब्लैंकेट मिल जाए एक सर्द रात में, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट ही वांट्स। कभी अपनी लाइफ में म्यूजिक, ब्यूटी, इन सब चीजों को ढूंढा करते थे, लेकिन अब सिर्फ तारों से ढके आकाश को कंबल मानकर सो जाना चाहते हैं। मॉडर्निज्म की सिंप्लिसिटी दिखाती है और डेली लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में एक मीनिंग ढूंढने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये पोइट्री। एक बार लाइंस देखते हैं पोइट्री की। Once in finesse of fiddle found I ecstasy, in a flash of gold heels on the hard pavement. Now I see the warmth, the very stuff of poesy. O God, make small the old star-eaten blanket of the sky, that I may fold it around me and in comfort lie. तो हमारे स्पीकर जी इस तरीके से एक सर्द रात में बैठे हैं। He remembers a time when he found happiness in music. Fiddle is a musical instrument, just like this. तो fiddle is a musical instrument और कहते हैं कि मैंने कभी म्यूजिक में इंटरेस्ट लिया था। मैंने कभी गोल्ड हील्स में यानी कि डांस स्टेप्स में इंटरेस्ट लिया था। म्यूजिक, डांस, ब्यूटी, आई फाउंड हैप्पीनेस, बट नाउ on a cold night, he realizes that simple warmth and comfort are more important than luxury and art. He wishes that the vast sky could become like a small blanket to keep him warm. The poem shows a change from love of luxuries, love of artistic beauties, to the need of basic human comfort. तो इस कविता में कवि बताता है कि पहले उसे संगीत, नृत्य और सुंदरता में बहुत आनंद मिलता था, लेकिन अब एक ठंडी रात में उसे समझ में आता है कि सच्ची खुशी आराम और गर्माहट में है। वो चाहता है कि बड़ा सा आकाश एक छोटे कंबल की तरह बन जाए ताकि वह उसे ओढ़कर आराम से सो सके।
और ये कविता हमें दिखाती है कि इंसान की जरूरतें कैसे समय के साथ बदल जाती हैं। ये है हमारी इस पोएट्री की कुछ थीम्स। सिंप्लिसिटी ओवर लग्जरी, बेसिक ह्यूमन नीड्स, मॉडर्निस्ट थिंकिंग, चेंज इन वैल्यूज, लोनलीनेस एंड वल्नरेबिलिटी। सिंपल वार्मथ हमें किस तरीके से बहुत जरूरी होती है, मोर देन आर्ट एंड ब्यूटी एंड लग्जरीज। फिजिकल कंफर्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। We should focus on real life instead of decorative beauty. And there is a shift in values, shift from artistic pleasure to practical need. Loneliness तो है ही यहाँ पर. The cold night reflects inner insecurity of our protagonist. The poem shows how, in moments of hardship, simple human warmth becomes more meaningful than all the luxury, all the beauty of the world. इस तरीके का एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिस्कस द कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट प्लेजर एंड प्रेजेंट रियलिटी इन द पोम। टी ह्यूम क्लियरली कंट्रास्ट करते हैं पास्ट प्लेजर को प्रेजेंट रियलिटी के साथ। स्पीकर जिसने कभी म्यूजिक में, एलिगेंस में, आर्टिस्टिक ब्यूटी में खुशी ढूंढी थी, फिडल्स में, डांसिंग ऑन हार्ड पेमेंट में खुशी ढूंढी थी, उनकी प्रेजेंट कंडीशन इज मार्क्ड बाय कोल्ड हार्डशिप एंड फिजिकल नीड। नाउ ही वैल्यूज सिंपल वार्मथ ओवर लग्जरी। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट ही तो है जो कि हाईलाइट करता है कि किस तरीके से रोमांटिक प्लेजर से हटकर वो अब रियलिस्टिक ह्यूमन नेसेसिटी की तरफ बढ़ गए हैं। तो देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट प्लेजर एंड प्रेजेंट रियलिटी। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके प्रिपरेशन में, एंड सेमेस्टर 2 की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूँ। देर आर 2 लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एक है एक चैनल का लिंक जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस एंड रिगार्डिंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ माई क्लासेस। एंड देर इज अनदर लिंक जहां पर आप क्लासेस को डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर 2। एंड a great good luck for your ongoing examination from my side. जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, प्लीज ट्राई टू सेंड मी द क्वेश्चन पेपर।